गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का स्वागत है एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे और मैं विक्रम सर आज आप लोग के साथ स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है अपना कि अगर ए बी सी एक प्लेन पे है और कोलिनियर है तो उनका ढाल कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी के, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा या फिर इसको आप एम बोलिएगा, एम की वैल्यू बराबर है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू 4/3 और y2 की वैल्यू 5 माइनस 1 बटे में माइनस 3 माइनस x, 4/3 4 में माइनस 3 माइनस x कट गया, वैल्यू 1 के बराबर, माइनस 3 माइनस एक्स की वैल्यू 3 के बराबर, माइनस 6 की वैल्यू x के बराबर। तो करेक्ट आंसर डी हुआ, दूसरा का करेक्ट आंसर डी हुआ। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों बिंदुओं के बीच का कोण, तो कोण निकालने के लिए मुझे tan थीटा का यूज करना पड़ेगा y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस 1, 4 में से 3 गया 1 और माइनस 2 और प्लस 1, ये आपका माइनस 1 के बराबर। ये tan थीटा की वैल्यू है और थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। तो करेक्ट आंसर सी हुआ थर्ड का। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में बोल रहा है कि कोलिनियर है तो y की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा कि स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर होगा स्लोप ऑफ क्यू आर। स्लोप ऑफ पी क्यू की जो वैल्यू है वो 1 माइनस 5 बटे में माइनस 1 और माइनस 1, इधर y माइनस 1 बटे में 4 प्लस 1, 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया माइनस 4 बटे में आपका माइनस 2, y माइनस 1 बराबर 5, ये कट गया 2 मरतबा, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू y माइनस 1, y इज इक्वल टू 11। करेक्ट आंसर कहां है जी? 4 का बी है। आगे बढ़ते, फिफ्थ नंबर में देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो लाइन के बीच की एंगल्स निकालने हैं जब उसके क्या दिए हुए है, ढाल दिए हुए, स्लोप दिए हुए। तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा बराबर आपका हो गया m1 की वैल्यू अगर 1/2 है माइनस 3 बटे में 1 प्लस 1/2 इंटू 3। अब 6 में से 1 गया माइनस 5/2 बटे में 5/2, मॉड में है तो ये आपका कट गया माइनस 1, बाहर निकला तो 1 tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, करेक्ट आंसर हुआ 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा के बाद छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइन दिया हुआ है, tan π/4 दिया हुआ है भाई, और एक स्लोप दिया हुआ है तो 1/2 माइनस m2 बोल दिया, 1 प्लस 1/2 इंटू m2। tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस 2 m2 बटे में 2 हो गया और 2 प्लस m2 बटे में 2 हो गया। ये 2 से ये 2 कटा, इधर आया 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 m2। जब हम प्लस में ले रहे हैं तो 2 बराबर माइनस 3 m2, तो 2 में से 1 गया, 1 बराबर माइनस 3 m2, m2 की वैल्यू हो गई माइनस 1/3। जब मैंने प्लस वाला लिया तो अब मैं माइनस वाला लूंगा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस बाहर रखते हैं, 1 माइनस 2 m2 बटे में 2 प्लस m2, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 m2, 3 इज इक्वल टू m2, तो m2 की वैल्यू 3 हो गई, मतलब दो वैल्यू आया m का, 3 और 1/3। तो करेक्ट आंसर आपका सी हुआ। आगे बढ़ रहे हैं 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स अक्ष का बोल रहा है समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण होगा, इसका मतलब
इस x अक्ष पे जितने समीकरण हो गए उसके, तो इस x अक्ष पे किसकी वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो 7 का करेक्ट आंसर ए हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है y अक्ष की वैल्यू समीकरण पूछ रहा है, तो इस पे y अक्ष पे x हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो करेक्ट आंसर x इक्वल टू 0। ये रहा 8 का क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म लंब रूप बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या है, x cos अल्फा इक्वल टू y sin अल्फा इक्वल टू p, माइनस p नहीं और ये उल्टा दिया हुआ ये नहीं, तो करेक्ट आंसर 9 का c हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट, किसके, x अक्ष के पैरेलल। तो x अक्ष के पैरेलल क्या हो जाएगा, x अक्ष के पैरेलल जरा देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, -1,4, -1 और 4 अगर ऊपर थोड़ा बिंदु कर ले, मान लेते हैं यहां पे है, तो ये बिंदु है -1,4। ठीक, रेखा ऐसे और ऐसे चल रही है। अब बोल रहा है कि देखिए x अक्ष से समांतर, x अक्ष के समांतर कौन सा है, ये रेखा है, तो y इक्वल टू क्या है, ये 4, और ये क्या है, x इक्वल टू -1। हमको x अक्ष का पूरा था समांतर, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, 10 का B। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है 1,3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -2,6। अब बोल रहा है इसके ऊपर लंब रेखा समद्विभाजक है, उसका समीकरण बताना है क्या होगा। जो बीच में इसके ऊपर लंब पड़ रहा है ये इसका मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला, अगर ये डी पॉइंट है तो इसका निकाल लेते हैं 1 - 2 बटे में 2, 3 + 6 बटे में 2, क्या हो जाएगा, -1/2, 9/2। ये इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब ए बी का मैं ढाल निकाल लेता हूं, उसी से मैं इस रेखा जो उसके ऊपर लंब है उसका ढाल निकालूंगा, मतलब स्लोप निकालूंगा। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 6 - 3 -2 और -1, 6 में से 3 गया, -3 कट गया, ये -1 के बराबर। ये ए बी का ढाल आया आपका। अब ए बी का ढाल आया तो हम अगर लंबवत रेखा का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होगा m1 × m2 इक्वल टू -1, अगर पहले वाला का -1 है इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू 1 के बराबर। अब m2 की वैल्यू भी आ गई और पॉइंट है, तो फॉर्मूला है y - y1 y -9/2 1 × x - x1, तो x + 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, 2y - 9/2 इक्वल टू x + 1 बटे में 2, कैंसिल आउट, एक तरफ कर दिया, x - 2y और +1 और +9 इक्वल टू 0। इट मीन्स x - 2y + 10 इक्वल टू 0। ये रहा अपना लाइन का इक्वेशन, x - 2y और +10। कहां चला गया भाई, कहां गड़बड़ हो गया, जरा चेक कर लिया जाए। पॉइंट है 1,3 और -2,6, 1 - 2/2 मिड पॉइंट, 3/6, 3 + 6/2, 6 - 3 9 बटे में 2 -1 बटे 2। स्लोप ऑफ ए बी 6 में से 3 गया और -2 और -1, -3 और 3 -1, यहां तक तो ठीक है। y - y1 y -9/2 माइनस और 1 है स्लोप इस लाइन का, x + 1/2, x - x1। एलसीएम लेंगे तो 2x ना हो जाएगा, 2x + 1 और इधर भी 2 हो जाएगा, 2x - 2y + 10 है। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x - y + 5 इक्वल टू 0। करेक्शन थोड़ा सा था, छूट गया था, तो x - y + 5 इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर 11 का सी हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में बोल रहा है 4x - 5y इक्वल टू 20, भाग लगा देंगे, 4x बटे में 20 माइनस
5y बटे में 20 इक्वल टू 20/20 काट दिया 1 के बराबर, x बटे में 5 प्लस y बटे में -4 इक्वल टू 1। x की वैल्यू 5 इंटरसेप्ट और y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -4, तो करेक्ट आंसर ए हुआ। देख लीजिए कोई और है क्या? नहीं। 12 के बाद 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5, मतलब P का वैल्यू 5 है एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो x cos 30 प्लस y sin 30 बराबर 5 के, ये दूरी वाला फॉर्मूला, लंब वाला फॉर्मूला, तो x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये मेरा इक्वेशन है। √3 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो करेक्ट आंसर ए हुआ 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में बोल रहा है कि एंगल दिया हुआ इंक्लिनेशन tan 150 डिग्री, मतलब हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60 और माइनस cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर? -1/√3 के बराबर, क्योंकि cos 30 का वैल्यू √3 होता है, cot 30 का डिग्री वैल्यू √3 होता है, cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो करेक्ट आंसर आपका 1/√3 हो गया 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द अल्फा कॉमा बीटा एंड पैरेलल टू y एक्सिस, पॉइंट दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, मान लेते हैं ये अल्फा कॉमा बीटा, एक लाइन ऐसे जाएगा एक लाइन ऐसे जाएगा। अब क्या बोल रहा है x और ये y, बोल क्या रहा है y एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल कौन सा है? ये लाइन है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है? अल्फा के बराबर, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 15 का सी हुआ। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप m है और कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट d ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे d इंटरसेप्ट काट रहा है, तो y इज इक्वल टू mx माइनस md, ये जब इंटरसेप्ट अपना x एक्सिस का दिया हो तो फॉर्मूला हो जाता है, तो y इज इक्वल टू mx माइनस md, 16 का बी आंसर हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है? ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल, तो जब ऐसे लाइन है तो स्लोप अपना क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एंगल का जनरेशन ही कुछ नहीं है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 में बोल रहा है √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस माइनस 2, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करता हूं तो m की वैल्यू माइनस √3 के बराबर होगा, और ये करेक्ट आंसर डी हुआ 18 का। आगे बढ़ रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 19 से बोल रहा है एंगल बिटवीन लाइन हुज स्लोप इज इतना, tan थीटा दिया निकालना है जी, और √3 प्लस 1/√3 और इधर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, ये कट गया 3 प्लस 1 बटे में √3 और इधर 1 प्लस 1 2, वैल्यू रेखाओं के बीच का कोण जिनकी ढलाने m1 माइनस m2 होता है ना, मैं m1 प्लस m2 करने लग गया भाई, m1 माइनस m2 1/√3 बटे में 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। अब देखिए सही हो जाएगा, मैं भी सोचूं 3 में से 1 गया और √3 और नीचे में ये तो कट गया कितना 2 बटे में 2√3 कट गया, वैल्यू 1/√3, और जब 1/√3 है तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितने के बराबर है? थीटा की वैल्यू 30 के बराबर, तो करेक्ट आंसर क्या है? 19 का करेक्ट आंसर बी है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कभी भी आपसे गलती हो सकती है। y x अक्ष के नीचे b दूरी पर स्थित एक
क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन का बताना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे, एक्स अक्ष से बी यूनिट की, बी यूनिट यहां है अगर मान लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस बी। तो समीकरण पहला का क्या, y इक्वल टू माइनस बी। 20 का करेक्ट आंसर ए हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर में बोल रहा है उस रेखा का समीकरण निकाले जो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 6 के समदूरस्थ है, मतलब इक्विडिस्टेंट है। तो हम दोनों के बीच का निकाल लेंगे, -2 + 6 बटे में 2 कितना हो गया 4 बटे 2 मतलब 2 के, तो x इक्वल टू 2 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी इसका हुआ, x इक्वल टू 2। 21 का हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, 22 में बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन tan थीटा की वैल्यू 1/3 और x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू 1/3 और x इंटरसेप्ट मतलब अगर y इज इक्वल टू mx माइनस md अगर बोले तो tan थीटा मतलब स्लोप दिया हुआ है 1/3 x माइनस 1/3 इंटू कितना 5, y इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 3 मतलब 3y इज इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये रहा अपना इक्वेशन ऑफ लाइन, अपना क्या है करेक्ट आंसर ए, x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 23 नंबर में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच p का वैल्यू 2, p की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 300। तो x cos 300 प्लस y sin 300 इज इक्वल टू कितने के बराबर 2 के बराबर। x cos 300 मतलब क्या cos 270 प्लस 30 और y sin 270 प्लस 30। जरा ध्यान दीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है x cos 30 माइनस y और cos तो है तो ये साइन में बदल जाएगा 270 के वजह से और माइनस में y cos 30 बराबर 2, x बटे में 2 माइनस √3 बटे में 2 y इज इक्वल टू 2, x माइनस √3 y इज इक्वल टू 4। कहां है भाई x माइनस √3 y माइनस 4, करेक्ट आंसर ए हुआ इसका। आगे बढ़ते हैं 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 में क्या कह रहा है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मतलब इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है एंगल। तो √3y माइनस √3y इज इक्वल टू x प्लस 6 ऐसे ही रख लेते, y इज इक्वल टू कितना -1/√3 x और माइनस 6/√3। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है tan थीटा की वैल्यू -1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan कितना बाबू tan 1/√3 तो 30 डिग्री हो गया और माइनस में 30 डिग्री कहां पे होता है तो हम इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 150। ये देखो माइनस हटा देते हैं यहां से, तो tan 150 डिग्री थीटा की वैल्यू है अपना कितना, थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है। करेक्ट आंसर कौन सा बी हुआ 24 का। आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, मजेदार है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, बोल रहा है इसको नॉर्मल फॉर्म से p और अल्फा। तो आपको ध्यान होगा x माइनस x1 बटे में, अगर आपको ध्यान होगा तो माइनस x बटे में cos अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा y माइनस 2 है ना, तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं, बढ़िया सजा लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 हो गया मतलब x इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 2 है, तो p की वैल्यू तो 2 आ गई। अब x के साथ देखिए क्या है 0 है, तो x के साथ 0 है तो cos अल्फा की वैल्यू 0 कब होती है जब अल्फा की वैल्यू π/2 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया
अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और p की वैल्यू 2 के बराबर b की। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चंस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।